आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ये झगड़ा जिसके साथ करे अगले की पल फिर बात करे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। ये अभी लड़ेंगे फिर आपस में मोहल्ले में खेलते भी जाएंगे, लेकिन इनके पीछे माँ बाप दुश्मनियां। तूने मेरे बेटे को ऐसा कैसे कह दिया, तूने मेरी बेटी को ऐसे कैसे कह दिया, तूने मेरे पोते को ऐसे कैसे, तूने मेरी पोती को। चाहे वो घास में न डरते हो, हरी बोल जोर से बोल, इतने अंधे हो जाते हैं। बिल्कुल सारी बीमारियों की जड़ में आपको बता रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, दूसरी नजर नहीं आएगी। शारीरिक रोग भी यहीं से उत्पन्न होने शुरू होते हैं, और मानस रोग जो नजर में नहीं आते बहुत खतरनाक होते हैं ना, उनकी तो मूल जड़ यही है, दूसरी बोल नहीं सकती। इन्हीं से सारे शूल उत्पन्न होते हैं, इसी से सारे रोगों को जन्म मिलता है। मोह रूपी हरि बोल, सारी जड़ है ये, सारी जड़। मोह माने अज्ञान, खाली मोह का मतलब एक मत लगाइए। मोह माने अज्ञान, मोह माने आसक्ति, लगाव, मोह माने भ्रम। सारे लोग यहीं से पैदा होते हैं, दुनिया भर के ढूंढ के देख लेना कहीं। आए मेरा आए, अपने कर्तव्य का तो पालन करना, उससे तो कभी विमुख होने की कोशिश मत करना। चेतन तो हमेशा से इसी सिखा रहा है। लेकिन संसार को नहीं छोड़ना है, पर संसार की आसक्ति को छोड़ना है। यही सारी बवाली की जरूरत है। संसार को नहीं छोड़ना है, संसार के लोगों को नहीं छोड़ना है, संसार के संबंधों को तिलांजलि नहीं देनी है। संसार को छोड़ के जाओगे भी कहां? हिमालय में, वो भी तो संसार में ही है। गुफाओं में, वो भी तो संसार में ही है। जंगल में, वो भी तो संसार में ही है। हरि बोल। हो सकता है यहां से भी बुरा जीवन वहां जियो, क्योंकि शरीर से तो तुम जा सकते हो ना, लेकिन मन में जो विकार है, गंदगी, उनको छोड़ के कहां जाओगे? उनको अगर साथ रहे तो जंगल हिमालय में भी जाकर के और तपते रहोगे, अशांत होते रहोगे। और जगत से चाहे भाग ले कोई, पर मन से भाग ना पाए। थोड़ा मन दर्पण हरि बोल। इसको छोड़ करके जाने में गुरुवाणी में गलत नहीं कहा था। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया। तुम सोचो कि तुम्हें गृहस्थ में सुख मिल जाएगा, भ्रम में हो। अगर गृहस्थ में सुख होता मात्र, तो सारे गृहस्थी सुखी दिखाई देते। ना सुख छट गया, और घर बार छोड़ के जाने में भी सुख नहीं है। अगर घर बार छोड़ करके जाने में सुख होता, ये बाबा बनने में सुख होता, तो देखो जरा आज बाबाओं ने जितनी लड़ाइयां करा रखी है, इतना तो शायद किसी ऊपर चढ़ाई नहीं है। इस धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयां हो रही है, समाज का बेड़ा गर्क कर रखा है। सारे ऐसे हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी हैं, चाहे गिने चुने क्यों ना हो, उन्हीं के बल पर ये दुनिया टिकी, वरना कब्जे के साथ में चली जाती है। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, छोड़ के जाने में भी सुख नहीं है। वहां भी लड़ते पड़ते रहोगे तो सुख कहां है? बोले सुख है विच विचार दे, विचार में सुख है। विचार करके कर्म करो, विचार करके बोलो, विचार करके व्यवहार करो, विचार करके संबंध बनाओ। जहां सफलता मिलेगी, यहां पर जीवन में आगे आगे बढ़ोगे, वहां दुख और विपत्तियों से बचते चले जाओगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। किसी और का नहीं बिगाड़ता कुछ, काम बिगाड़े आपनो। जग में बहुत हंसाई दुनिया हंसती है। हरि बोल, जोर से बोल। तो सुख तो विचार में है। जो काम करने के बाद विचार करता है, जो बोलने के बाद विचार करता है, जो संबंध बनाने के बाद विचार करता है, जो कुछ व्यवहार किसी से करने के बाद विचार करता है, उसे पश्चाताप, ग्लानि और शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं आता। कितनी बार उसे सबके बीच में सॉरी 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 बोलना पड़ता है। हरि बोल, जोर से बोल।
हालांकि सॉरी बोलने में कोई शान घटती नहीं है, क्षमा मांगने में कोई शान घटती नहीं है, और क्षमा करने में भी शान घटती नहीं है। क्षमा मांगना भी मानता है और क्षमा करना भी, अगर गलती हुई है तो। पर ऐसी नौबत क्यों आएगी? अगर विचार करके करोगे, विचार करके बोलोगे, विचार करके व्यवहार करोगे, विचार के संबंध बनाओगे तो। अरे जोर से बोलो। सुख है विच विचार दे, और वो विचार कहां मिलेगा? संता शरण पाया, संतों की शरण मिलेगा, सत्संग में जाकर मिलेगा, महापुरुषों के पास मिलेगा, और कहीं नहीं। गुरुजनों के साथ आप चाहो कि तुम्हें सद्विचार मिल जाए, कोई समझ नहीं। दुष्टों के साथ जाकर के बैठ करके तुम्हें सद्विचार मिलेगा, मुझे नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगता। जो नीति निपुण है, न्याय प्रिय, सत्य प्रिय, धर्मशील आचरण देते, सर्वहितकारी चिंतन करते हैं, उनका संग करके तो तुम्हें अच्छा विचार मिल सकता है, जिसे अपना करके आप अपने जीवन का भला कर सकते हो। जिनका कोई स्वार्थ नहीं। अगर आदमी का स्वार्थ होगा तो वो अपने ढंग से बात को तोड़ मरोड़ करके ऐसे समझाने की कोशिश करेगा, बस इसका कोई स्वार्थ नहीं है। इस स्वार्थ भाव से सर्वहितकारी चिंतन रखता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो उसी से जो विचार मिल रहा है उसे अपना करके सुख के लिए। ये मोह सारी व्याधियों की जड़ है, सारी व्याधियों की जड़, अज्ञान सारी व्याधि की जड़ है। बोलिए, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, यहीं से सारी जड़ पैदा होती है। बाद में आप इलाज भी करोगे, बाद में आप आसन भी करोगे, बाद में सब कुछ करोगे। अगर आपको ज्ञान हो कि नियमित दिनचर्या रखनी चाहिए, प्रातःकाल उठो, टहलने जाओ, शुद्ध हवा लो, अपना काम खुद करने की कोशिश करो, किसी के आश्रित मत बनो। चाहे लोग आपकी कितनी भी सेवा करने की कोशिश करें, फिर भी तुम्हारे मन में सेवा कराने का नहीं, सेवा करने का भाव हो। देखो, खान पान शुद्ध हो, सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो। शरीर के लिए भोजन बना है, भोजन के लिए शरीर नहीं बना है। अरे इस शरीर को जितना आवश्यक है, मैंने ज्यादा खाते मरते बहुत देखे हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कम खाते मैंने मरते नहीं देखा। ज्यादा खाते बहुत मरते देखे हैं, ज्यादा खाने वालों की बहुत बीमारियां पैदा होते देखेंगे, लेकिन संतुलित बैलेंस डाइट। बाद में भी तो डॉक्टर आपको चार्ट बना के देगा, सुबह इतना ये, दोपहर को इतना ये, शाम को इतना ये। बाद में भी तो बैलेंस डाइट का चार्ट बनाना पड़ेगा। पहले ही बैलेंस को अपने जीवन में अपना लो ना, संतुलन जो है तुम्हारे जीवन को सुखी रखेगा। याद रखना, कोई चीज बुरी नहीं है, इस प्रकृति में जो कुछ है कुछ बुरा नहीं है, बस आपको उसको सदुपयोग करना आना चाहिए और बैलेंस करना आना चाहिए। बस हमें तो बीपी हो गया है, अरे बोलो, जोर से बोलो, हमें तो, अरे बीपी ना होता तो जिंदा रहता। इस ब्लड में अगर प्रेशर ना होता, ये धक्का मार के यहां ना पहुंचाता, ये आगे सारे शरीर में ना फैलाता, तो तू जिंदा रहता। ब्लड प्रेशर कोई चीज नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर बैलेंस ना रहे, ये बढ़ जाए या कम हो जाए तब खराब है। क्या करें, हमें तो एसिड बनने लग गया है। एसिड, अरे एसिड नहीं बनेगा तो तेरा खाया पचेगा ही नहीं। तेरे खाए हुए को पचाने में बहुत सारी भूमिकाएं हैं, और उसमें एक भूमिका एसिड की भी है। जो तू खाता है ये एसिड ही तो से जलाता है। अरे बोल, बाकी सब यंत्रों
कोई बात नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिक है, मेडिकल साइंस के हिसाब से एसिड बनना कोई बात नहीं है, लेकिन एसिड अगर कम बनेगा ना तो मंदाग्नि हो जाएगी, मंदाग्नि, आपकी अग्नि बंद हो गई, भूख नहीं लगेगी, अजीर्ण हो जाएगा आपको, आपका खाया हुआ पचेगा नहीं आपको, और अजीर्णता में और जो भोजन करोगे वो आपके शरीर को सुख पहुंचाने वाला नहीं, अजीर्ण नहीं, विष भोजन, अजीर्ण में तो जो खाओगे और जहर तो होकर के लगेगा, तुमको जहर की तरह लगेगा, नुकसान करेगा, खट्टी डकारें आ रही है, खट्टा पानी आ रहा है और पेट्रोल से जा रहे हो, अमृत भी खाना वो भी जहर बन जाएगा। एसिड बनना कोई बात नहीं है, ये कम बनता है तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, आपका भोजन पचना बंद हो जाएगा, और ज्यादा बनेगा तो आपकी आंतों में जख्म करना शुरू कर देगा, अल्सर हो जाएगा, अनेक तरह की परेशानियां बड़ी हो जाएगी। अगर ये बैलेंस रहे तो फिर मुश्किल नहीं। ब्लड प्रेशर कोई चीज नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर का बैलेंस में न रहना ये खतरनाक है। नहीं आए समझ? जोर से बोलो, आ गया ना? एसिड बनना कोई चीज नहीं है, लेकिन एसिड का बैलेंस रहना जरूरी है। अगर ये बैलेंस ना रहे, कम या ज्यादा बने तब नुकसान हो जाता है, वरना नहीं। क्या करूं, मुझे तो शुगर हो गई, शुगर हो गई मुझे। अरे शुगर होना तो बुरी बात है क्या? शुगर नहीं हो, शुगर कम हो जाए, बेहोश हो जाएगा तो अभी मूर्छित हो जाएगा। लोग कहेंगे फटाफट अरे चीनी बोलो, डालो इसके मुंह में। अरे शुगर बनना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये शुगर अगर बैलेंस में ना रहे, ये ज्यादा बन जाए और कम बन जाए तब नुकसान हो सकती है, वरना नहीं पहुंचा सकती, वरना नहीं। ये पृथ्वी पर कितना भी बढ़ता रहे, कितना भी, हालांकि ये हैरत जनसंख्या का बढ़ना एक बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे साधन कम होंगे, उपयोग करने वाले ज्यादा होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भूखमरी बढ़ेगी। हमें जागरूक होना चाहिए, लेकिन कितना भी वजन बढ़ जाए इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये बैलेंस रहे बस। जहां इस पृथ्वी का जरा सा बैलेंस डगमगाता है तो भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आउटलाइन। ये बैलेंस में अगर रहे तो, अगर इसका बैलेंस डगमगाता है तभी तो गड़बड़ होती है। अरे जितने आपके जॉइंट्स हैं सब में, जैसे आपकी साइकिल में, गाड़ियों में या पुर्जों में वो गुठलियां होती है, गोलियां, सब में देखो, ये देखो यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं यहाँ पे, सब जगह है, यहां देखो, सारे जॉइंट्स में देखो। ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये कम हो जाए तो खतरनाक है, और ये बढ़ने लग जाए गांठें, बोलो ना, तो खतरनाक है। बस इस बैलेंस को बनाना आ जाए, और वो विचार और सत्संग ही बता सकता है आपको। ये शरीर के संबंध में भी, घर के संबंध में भी बैलेंस बनाना नहीं आता यार। आपको माता पिता के साथ जो व्यवहार करना है वो माता पिता के साथ करो, जो बच्चों के साथ व्यवहार करना है वो बच्चों के साथ करो, जो पत्नी के साथ करना है वो पत्नी के साथ करो, जो मेहमानों के साथ करना है वो मेहमानों के साथ करो, जो मित्रों के साथ करना है, दोस्तों के साथ करना है, सबको अपनी अपनी जगह पे रखो ना, नो प्रॉब्लम। माँ बाप को माँ बाप की जगह रखो, बच्चों को, सारे बोलो ना, बच्चों की जगह रखो, पत्नी को, जोर से बोलो, पत्नी की जगह रखो, दोस्तों को दोस्तों की जगह रखो, हाँ धर्म और परमात्मा को हर जगह रखो, हर जगह इसे हर जगह रखना, हर जगह। विकृति नहीं आएगी जब तुम किसी की जगह को दूसरे को देने की कोशिश करते हो, वहीं से तो गड़बड़ शुरू होती है, बैलेंस गड़बड़ होती है। देखा, हम इतने दिन से कह रहे हैं घर में ये चीज नहीं है, ले आओ, नहीं आई ना, सब बेटी आ गई ना, फिर देखो अब भी आ जाएगी, अब भी कर्जा लेके भी आ जाएगी। अरे मैं बहू हूं ना, बहू हूं, मैंने ला कहा, नहीं आई, अब आ गई ना थी, मैं खड़ा होना, अब देखना, देखो कैसे आती है चीज, कैसे
खाली हंस करके मत डालना। क्या यही नहीं हो रहा है? तूने अगर अपने माँ बाप के पल्लू में ही पड़े रहना था, उनकी गलत बातें मान करके भी मेरे को मारना था, तूने मेरे से शादी क्यों की? ये बहू को कहना पड़ता है कई बार, माँ बाप को कहना पड़ता है, अरे कल अभी आई है, हम नहीं कह रहे कि उसका ध्यान ना रखो, लेकिन तू अब हमारा तिरस्कार करेगा और उसके कहने पर हमारा अपमान करेगा। जो कल अभी 2 दिन की आई है, उसके कहने पर हम अलग हो जाएंगे। इतने दिन से जो साथ रहते थे, हम मिलजुल करके रहते थे, एक शांत परिवार की तरह रहते थे, यही सब गड़बड़ शुरू होती है। हर एक की भावनाओं की कदर करो, हर एक की जो जगह है, मैं नहीं कह रहा उसको खो। जो पत्नी आई है वो भी अपने माँ बाप को इतने प्यार, वात्सल्य, ममता को, अपने घर को छोड़ करके तुम्हारे पास आई है, उसका ध्यान ना रखोगे तो इससे भयानक अपराध भी और कोई नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, इस लायक बना है, उनका भी तिरस्कार करोगे तो ये भी कोई कम अपराध नहीं है, और भी ज्यादा जीवन में अपराध। मुझे कई बार बड़ी शर्म आती है कुछ शब्दों को देखकर। एक जगह से मैं निकल रहा था तो हर कोई तरसता है प्रार्थना, महाराज जी चरण डालो, महाराज जी चरण डालो। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। घर के बाहर इतना प्यारा लिखा हुआ था, मातृ छाया। लोग लिखते हैं ना, गुरु कृपा, हरि आशीष, चैतन्यालोक, पता नहीं कैसे कैसे नाम, तो मेरे संपर्क में भी लाखों लाखों मकानों के नामकरण करके लोग हैं। बड़ी बोलो, कोई वाहे गुरु कृपा रखेगा, कोई कुछ नाम रखेगा, लेकिन उसने मातृ छाया नाम रखा था। बुरा नाम नहीं क्या, बोलो मां की छाया। जब उसने प्रार्थना की कि महाराज जी चरण, बहुत बिजी थे हम, आगे जा रहे थे, उसके कहने पर रुका, बड़ा अच्छा नाम रखा है, प्रार्थना की तो चलो 1 सेकंड अंदर हो गया। मैंने कहा तुम्हारी मां कहां है? बोले वो तो 20 साल से मेरे भाई के पास रहती है, तुम्हारे घर क्यों नहीं आती है? बोले क्या करूं, मेरी घरवाली को अच्छा नहीं लगता है, रात दिन कलेश होता था, इसलिए मैं अपने पास रखता नहीं। तो मैंने कहा पत्नी छाया नाम रखो, मातृ छाया मतलब इसका नाम मातृ छाया क्यों रखते हो? इसका नाम पितृ छाया क्यों रखते हो? अरे माँ बाप को माँ बाप की जगह रखो, बच्चों को बच्चों की जगह रखो, पत्नी को पत्नी की जगह रखो, पति को पति की जगह रखो, मित्र को मित्र की जगह रखो। जिसकी जो जगह है, किसी की भी जगह को न ले करके, कम करके या ज्यादा ये ना करके बैलेंस बना करके चलोगे तो घर में क्या सुख शांति होगी आप विचार नहीं कर सकते हो। यहां स्वर्ग होगा, तुम्हारे घर में स्वर्ग होगा, वरना कब नरक बन जाएगा, कब परिवार टूट जाएगा, कब परिवार बिखर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सकल व्याधिन सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते मुनि उपजहि बहुशूला, तेहि ते मुनि उपजहि बहुशूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन। सारी जड़ मूलवानी जड़ है, सब व्याधियों की जड़ यहां से। हरि बोल। कई बार मोह में हम प्यार का भी तिरस्कार कर देते हैं, क्यों? ऐसे ऐसे नमूने देखे, हमारे लिए तो भगवान, हमारा तो भगवान, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। लेकिन जहां मोह बीच में आ गया, मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया, मेरी बेटी के साथ कुछ हो गया, मेरे भतीजे के साथ कुछ हो गया, मेरी भतीजी के साथ कुछ हो गया, मेरे पोते के साथ कुछ हो गया, मेरी पोती के साथ कुछ हो गया, मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया, मेरे माँ बाप के साथ, फिर कौन भगवान कौन गुरु? बहुत तो उनकी मूर्तियां भी निकाल के फेंकते तो कोई बहुत प्यार प्यार चिल्लाते थे, प्यार के दम भरते थे, लेकिन मोह के आगे प्यार, अरे वो
मोह को किसी ने भगवान का रूप नहीं कहा होगा, लेकिन प्यार को तो साक्षात परमात्मा का रूप कहा। लेकिन मोह आगे आता है, वो प्यार भी खत्म हो जाता है। चाहे दुनियावी प्यार हो, चाहे आध्यात्मिक प्यार हो। क्या मेरा भगवान का इतना नाम लेते थे, क्या मेरा गुरु महाराज को इतना कहते थे, फिर भी हमारे साथ कैसा, फिर हमारे साथ दुनिया में वहां पर लाखों लोग मर गए, एक आंसू नहीं आया, कभी श्रद्धा खत्म नहीं, रोज घंटी खत्म नहीं घर में। लेकिन मेरे घर में जिससे मोह था उसको कुछ हो गया, सब बेकार। तब बेकार नहीं था जब गुजरात में लाखों लोग मरे, तब बेकार नहीं था जब सुनामी में लाखों लोगों की जीवन चला गया, तब बेकार नहीं था भगवान जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और हजारों लोगों की जानें, कीमती अनमोल जानें चली गई। हर एक का दिल रो उठा, हमारे एक आंसू नहीं आया। तब इतने पत्थर दिल थे, न हमारी भगवान से श्रद्धा हटी, न धर्म से श्रद्धा हटी, न गुरु से श्रद्धा हटी, न सत्संग से श्रद्धा हटी। लेकिन जरा जहां मोह है, मोह वहां कुछ हो जाए, कुछ नहीं। अब उस कुछ में कुछ भी ले सकते हो। अरे कुछ नहीं, सब क्यों होता है या नहीं? अब ये प्यार था या प्यार का दिखावा था, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से। वो जो भगवान भगवान चिल्लाते थे, गुरु गुरु चिल्लाते थे, जय हरि जय हरि, साडा ते जीवन के बिना हरि ही नहीं जी। हरि पे कादा, हरि बोल, जोर से बोलना। पहले सारा दिन होता था हरि बोल 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 हरि जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय। पवित्र गुरुद्वारे में गए, सुबह सुबह उठे, रोज जाते थे गुरुद्वारे, बड़े प्यार से मत्था टेकते थे, बड़े प्यार से, सामने पुस्तक समझ के नहीं, प्रगट कुरान की साक्षात मेरे गुरु का स्वरूप समझ करके उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे, बड़े प्यार से गाते थे, सारी जिंदगी गाया सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, बोलो सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे। नहीं हो छड़ना दोबारा तेरा सोनिया, आसान नहीं हो छड़ना दोबारा तेरा सोनिया, आसान नहीं। दुनिया छोड़ जाए पर कोई आसान नहीं हो छड़ना दोबारा तेरा सोनिया, आसान नहीं हो छड़ना कोई
हरि बोल। बड़े बड़े दम भरते थे, ऐसे नहीं हम चाहने वाले। अगर खाली जबान से दिल से बोल सको तो दोबारा बोलना, वरना मैं कल ना बोलूंगा। आगे बढ़ो। आप करोड़ों लोग जो मुझे देख रहे हो, करोड़ों लोग, खाली यही नहीं, ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और कुछ नहीं। ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जो आज तुम्हें कल और कुछ नहीं। फेंक दे आंख निकाल के वो, जो दूसरी ओर निगाहें मिलाए। फेंक दे आंख निकाल के वो, जो दूसरी ओर निगाहें मिलाए। जब लग घट में प्राण रहे, जब लग घट में प्राण रहे, यह नेह का नाता तुम्हीं से निभाए। और कछु नहीं चाहती अब, और कछु नहीं चाहती। हम आपको चाहें, बस आपको पाएं, बस आपको चाहें और आपको पाएं। जय जय राधा रमण बोल, जय जय राधा बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण बोल। इसलिए महापुरुषों ने चैलेंज करके कहा, अगर तुम चाहते हो परमात्मा से प्यार रहे तो रामायण में क्रम देखो आप। बिन सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाव। और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के परमात्मा का यशोगायन नहीं मिलेगा, और इसको मिले बिना मोह दूर नहीं होगा। और जब तक मोह दूर नहीं होगा, परमात्मा से प्यार हो ही नहीं सकता। ये मोह ऐसा है, ये प्यार को भी पीछे छोड़ देता है। हरि बोल। और जहां प्यार होता है, सच्चा प्यार, वहां फिर मोह नहीं, उसके नाते फिर सबसे प्यार ही प्यार होता है। उसके नाते सबसे प्यार होता है। बड़ा सुंदर रूप संसार का बन जाता है। फिर मोह नहीं, फिर आसक्ति नहीं, फिर अज्ञान नहीं, फिर कोई शंका नहीं। हरि बोल। कोई भ्रम नहीं, बस प्यार, बस प्यार, बस प्यार, बस प्यार। और जहां प्यार है, जहां सद्भाव है, जहां शांति है, जहां मेलजोल है, जहां सुलूक है, मैं चैलेंज करके कहता हूं, कितनी बीमारियां को घर से कैसे भाग जाएंगी। देखो रात्रि कला कलेश होगा, अशांति होगा, मूड खराब होगा, टेंशन होगा,
बीमारियां भागेंगी या आएंगी? बोलो, प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल, पूरा भाषण नहीं होता मुझसे, मैं क्या करूं? इसलिए सारी बीमारी की जड़ यही है। और हकीकत बता रहा हूं, यहां शांत होकर के जब सुनोगे और अंतरात्मा से विचार करोगे, बहुत सुना होगा आप लोगों ने टीवी पर, कितने सालों से इतनी श्रद्धा से सुनते हो, लेकिन यहां आमने सामने सुनने का जो मौका मिला है ना, शांत निष्पक्ष होकर के, एकाग्रचित्त होकर के सुनना, मैं दावे से कह रहा हूं, जो अंदर विकार, जो अंदर बुराइयां, जो अंदर बीमारियां हैं ना, वो भी उजागर होने लगेंगी। और जब उजागर होने लग जाए तो दूर होने की संभावना फटाफट हो जाएगी। दावे से कितना नुकसान हो रहा है आपको पता नहीं है, अभी अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। अभी तेरी गठरी में लागे चोर, मुसाफिर जाग जा, तेरी गठरी में लागे चोर, तेरी गठरी में लागे चोर, मुसाफिर जाग जा, तेरी गठरी में लागे चोर, मुसाफिर जाग जा, अब तो जाग, अब जाग जा, जाग, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान हो, उठो जागो, चलते रहो मंजिल की ओर, तब तक जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल, चाहे वो सुख हो, चाहे आनंद हो, चाहे शांति हो, चाहे परमात्मा हो, या कोई भी क्यों ना हो, मिल ना जाए। उठो जागो, बहुत सो लिए हो, बहुत सो लिए हो, मोह रूपी रात्रि में बहुत सो लिए हो। कितना अनर्थ आपने लिए करवा लिया है, अभी एहसास नहीं है। बीज बोते समय नहीं पता चलता है, जब पेड़ बन करके आता है तब पता चलता है कि इसमें आम मिलेंगे या कांटे मिलेंगे। जब वो काटना पड़ता है तब पता चलता है। हर 6 महीने बाद नवरात्रि का ध्यान क्यों रखा गया? हर महीने में नवरात्रि आती है, लेकिन प्रमुख रूप से इस भारत में 2 नवरात्रियों को माना गया है। और उस नवरात्रियों में आप जो भी बोलते हो ना, बोलो ना, कहीं कहते हैं हरेला बोल रहे हैं, कहीं कहते खेतरी बोल रहे हैं, कहीं कहते कुछ बोल रहे हैं। याद रखना, जो बोलोगे वही करो। जो बोलने का तात्पर्य क्या है? जो बोलते हो ना, साल में 2 बार तुम्हें एहसास कराता है। कृषि प्रधान देश है, हरे भरे दर्शन आंखों को, मन को प्रफुल्लता देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो बोलने का तात्पर्य मेरे हिसाब से एक और नजर आता है, ये सिखाता है कि जो बोगे वही काटोगे। याद बोए पेड़ बबूल का, तो फिर आम कहां से? बीज बोते समय नहीं पता, जब काटते हैं तब पता चलता है कि फसल काहे की बोई थी। अगर सुख की फसल काटना चाहते हो, अपने घर में काट करके सुख का धन धान्य लाना चाहते हो, तो बीज भी सुख का बोना कभी तो बोने की कोशिश। कहां कमियां हैं, क्या क्या रोग हैं जो बाहर के लोगों के भी कारण होते हैं, इस पर बहुत चर्चा करेंगे। कल बैठ करके परमात्मा करे आप बाहर भी स्वस्थ हो, अंदर भी स्वस्थ हो। लेकिन मैं तो स्वस्थ की परिभाषा कुछ और दिया करता हूं। मैं तो कहा करता हूं स्वस्थ का असली तात्पर्य अगर जानना चाहो, हरिश्चंद्र की परिभाषा में, मैं खाली व्याकरण की कोई उनमें उलझाना नहीं चाहता हूं। आपके सामने व्याख्याओं का लाभ क्या है, आपके सामने उसका औचित्य क्या है? मात्र विद्युता और पांडित्य प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। आपके सिर के ऊपर से निकल जाएंगे, चाहे कोई आकर के बोलता रहे। स्वस्थ जो सो में स्थित हो गया है, सो माने अपने में स्थित हो गया है, जो खाली दुनिया को नहीं देखता है, एक बार अपने अंदर भी झांक करके देखता है कि अंदर क्या चलता है, वही सोचता है। और मैं दावे से कह रहा हूं, जब तुम शांत बैठोगे, मजबूर हो जाओगे, एक बार तो मजबूर
अंदर झांकने को। लोग कुछ भी समझते रहे, हमारा मन भी हमें कुछ भी समझता रहे, लेकिन हम क्या है, क्या है, हम कहां जी रहे हैं पता चल जाएगा। हरि बोल। प्यार को भी जो दूर कर दे, यानी भगवान को भी दूर कर दे, ऐसा मोह सारी व्याधियों की जड़ नहीं और क्या है। आज बस इसी पर चर्चा करें। कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन मानस में भी बड़ी सुंदर चौपाई है। मोह सकल व्याधि कर मूला, सारी व्याधियों की जड़ मोह सकल व्याधि कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहुषु, तेहि ते पुनि उपजई बहुषु। इसी से सारे शूर पैदा होते हैं, सारी बीमारियां पैदा होती हैं। परमात्मा करे आज यहीं पर ये प्रार्थना करते हुए कि आपकी कृपा हो, हे सद्गुरु आपकी कृपा हो, हमारा मोह की निवृत्ति हो सके, हमारे अज्ञान की निवृत्ति हो सके, हम ज्ञान के उजालों की ओर आपकी कृपा से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए ठोकरों से बच सके। और जो प्यार का भी बाधक है, वो मोह, वो अज्ञान, वो आसक्ति, वो शंका, उससे बच सके। हमारा प्यार आपके प्रति बना है, हमारा प्यार अपने मार्गदर्शक सद्गुरु के प्रति बना है, हमारा प्यार अपने इस प्यारे वतन के प्रति बना है, हमारा प्यार इस वतन की संस्कृति की प्रति बना है। बस ये आ गया तो आपस का भी प्यार बन जाएगा। इतना मुझे आज यहीं पर एक बार फिर को गलत शब्द निकला, उसको मैं क्षमा चाहता हूं, अपनी वाणी को एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की अधर्म का, अधर्म का प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हरि बोल, हरि बोल।